हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं वर्क के बारे में। तो जो रियल लाइफ में वर्क होता है सो और फिजिक्स में जो होता है वर्क, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। देखिए कैसा डिफरेंस है कि अगर मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ओ। क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे एक ए है और पॉइंट ए से इसको लेके जाना है पॉइंट बी पे। तो यानी कि यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसमें हो जाएगा, कुछ डिस्प्लेस कर जाएगा। और जब डिस्प्लेस कराएंगे तो यहाँ पे क्या लाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो देख रहे हैं फोर्स भी लग रहा है इस तरफ और इसमें क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि मेरा क्या हुआ है, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है, मेरा वर्क क्या हुआ है, डन हो गया। तो जब इसका जब बनाएंगे हम लोग डिफिनीसन, तो इसका डिफिनीसन कुछ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या होगा कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस दिस इज कॉल्ड वर्क डन। कितना मतलब क्लियर इसका लिखा है डिफिनीसन कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगा। और इसी को तो बोलेंगे कि मेरा वर्क क्या हुआ है, डन हो गया है। बात करते हैं इसका इसका तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। इसका जो एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो होता है जूल, और जूल को दिखाते हैं हम लोग जे से दिखाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सीजीएस यूनिट, और जो होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो होता है हमारा, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l2 t-2 हो जाएगा। और एक चीज़ आप रखना याद कि पूछ देता है कभी कभी कि एक जूल जो होगा क्या होगा, 10⁻7 अर्ग होता है। इतना है क्लियर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा वर्क जो है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो हमारा वर्क होता है दो चीज़ पे। आप जरा बताओ कि अगर हम फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, अगर हम फोर्स लगाएंगे और बॉडी क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्या हमारा वर्क कंप्लीट होगा, बिल्कुल नहीं। या फिर ये करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो लाएंगे, लेकिन फोर्स जो है अगर लगा देंगे परपेंडिकुलर, तो वैसे केस में क्या होगा कि हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन अभी जो पढ़ने वाले हैं, आइए उस पर आते हैं। अब आगे बात करते हैं कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन जो होता है दो तरह से, एक होता है कांस्टेंट फोर्स से, एक होता है वेरिएबल फोर्स से। तो आइए जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है और इस पर किस तरह से हमसे क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि अगर किसी बॉडी पे, ये मेरा बॉडी हो गया, इस बॉडी पे अगर हम लगाते हैं फोर्स, ये लगा दिए फोर्स, और ये जो है आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। आप जरा बताओ, जिस तरफ फोर्स का है डायरेक्शन, उधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखा है ना कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम डायरेक्शन, तो वैसे केस में इसका जो फार्मूला होगा ना, W=F×S हो जाएगा। ये हो गया आपका फोर्स हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि W हो गया वर्क डन, F हो गया फोर्स, S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप यू कि आपको इतना होगा क्लियर। याद रखना कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही तरफ होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेंगे यूज। आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब क्या होगा, कुछ झुकाव होगा, कुछ क्या होगा, झुकाव होगा, कुछ बेंडिंग होगा। नहीं समझे, समझाते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हमारा ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं आपको डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स ऐसे न लगकर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। हम चाहते हैं सवाल आपसे पूछना कि अगर मेरा यहाँ पे एक बॉडी है, इसको यहाँ से लाना है इस तरफ, हम फोर्स ऐसे न लगाकर कुछ फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो भी तो बॉडी क्या होगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा फोर्स है, हमारा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में एंगल बन रहा है। वो एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हम बोलेंगे ना कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। क्लियर है इतना बात। फोर्स और ये जो हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये इंक्लाइन प्लेन में है, और ऐसे में क्या बनेंगे, इसके जो बीच बन रहा है वो एंगल थीटा होगा। तो अब इस केस में जो यूज करेंगे फॉर्मूला, वो हमारा क्या होगा, W=F cos थीटा। और F cos थीटा को हम लिख सकते हैं W=F cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया F cos थीटा इंटू एस, और यहाँ हो गया W=F cos थीटा। जहाँ पे F हो गया हमारा फोर्स, एस हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और कॉस जो थीटा यहाँ पे देखते हो, ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। और जब इसी को हम लोग लिखेंगे ना वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, F इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है।
तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप देखना ध्यान से, क्या कि ये एफ इंटू एस और यहाँ पे एफ एस कोस थीटा दोनों एक ही जैसे लिखा हुआ है। अब आइए थोड़ा सा इसको और करते हैं एक्सप्लेन, ये जो चीज़ लिखे हुए हैं बात करते हैं कि देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इधर क्या हो गया हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमने कहा कि फोर्सो जो है ना इधर लग रहा है, तो आप लोग पढ़ाई किए होगा वेक्टर, इसका एक बनाते हैं कंपोनेंट ये वाला और एक बनाते हैं कंपोनेंट ये वाला। तो जब ये हमारा फोर्स हो गया, यहाँ पर लेते हैं थीटा, तो आपको पता होगा कि थीटा जो लेते हैं ना तो उसके साथ जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो होगा एफ कॉस थीटा। अगर यहाँ पे लेते हैं तो इसका क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो हम क्या किए हैं कि हमको निकालना क्या है, वर्क निकालना है। तो क्या हो गया, एफ हो गया, ये ले रहे हैं एफ ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, कॉस ले रहे हैं थीटा, और इंटू क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि डब्लू बराबर एफ डॉट एस हो गया, ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। और इसी को जब लिखेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में ना तो ये हो गया डब्लू, ठीक, ये हो गया हमारा फोर्स, इस पे लगा दिए वेक्टर, ये हो गया डॉट, ये हो गया एस, ये हो गया वेक्टर। तो अब आता है सवाल यहाँ पे कि कब करेंगे ये यूज, कब करेंगे ये यूज। वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ये होगा यूज, लेकिन थीटा दिया रहेगा तो आराम से यहाँ पे ये फॉर्मूला करेंगे यूज। तो आज हम इसमें इतना ही सीखे हैं। एक बार और क्या करते हैं, ओवरव्यू करते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि बताओ कि वर्क किसको बोलते हैं, तो ये बोलना है कि जब किसी बॉडी को एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या होगा, उस पर फोर्स लगाते हैं। या फिर ऐसे हो सकते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे वर्क डन। इसको दिखाते हैं डब्लू से, इसका ऐसे यूनिट होता है जूल, सीजीस होता है अर्ग, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसका डायमेंशन हमारा हो जाएगा m1 L2 T-2, 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है। उसके बाद बात करते हैं कि कांस्टेंट फोर्स अगर निकालेंगे तो दो कंडीशन दिया है। पहला दिया हुआ है कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का अगर सेम है डायरेक्शन तो यूज करेंगे डब्ल्यू बराबर एफ एस करेंगे यूज, और वही हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बनेगा ना तो वैसे केस में करेंगे या तो ये वाला फार्मूला, उसी को या तो फिर ये वाला फार्मूला करेंगे यूज, या फिर ये करेंगे। तो दोनों, तो ये दोनों फार्मूला एक तरह से सेम ही बोल सकते हैं। तो आई होप यू कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।